सो मैं निशांत गुर्जर और कैमरामैन मेरी मम्मी. So we're gonna teach, not we, only me. So I'm gonna teach you, मतलब टीच तो नहीं, टीचिंग तो मेरे पे आती भी नहीं, बता रहा हूँ बस परसेंट सिस्टम के बारे में. अब मेरे को भी क्लैरिफाई नहीं है इतना. अरे ये धुंधला कैसा रहा, मम्मी पास करना चौंधी आ गया. हाँ मेरे को ऐसे करके करना पड़ेगा शायद, है ना. चलो आई एम नॉट श्योर कि ये है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से परसेंट, परसेंटेज एंड परसेंटाइल, ऑल थ्री आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. शायद ये दोनों सेम होंगे, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जो अपना लॉजिक लगाने वाला हूँ उसके हिसाब से तो ये दोनों अलग ही लग रहे हैं मेरे को. तो आज के लिए परसेंट सिस्टम, नॉट द परसेंटेज. तो देखते हैं परसेंट क्या होता है. कैमरामैन हाफ ने बहता होगा, है ना. पर मीन्स 100. ना 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 ऐसे थोड़ी. पर मीन पता नहीं पागलों की शिरकत कर रहा हूँ, है ना. पर मीन्स ईच, प्रति. एंड 100% मीन्स ऑब्वियसली 100. तो परसेंट का क्या मतलब हो जाएगा? परसेंट का मतलब हो जाएगा प्रति 100, या फिर पर, या फिर ईच 100. अगर मैं बोलूँ सही से, हाँ, कि 1%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा 1/100, मतलब 1/100. मतलब ये और ये दोनों सेम है. इसको सॉल्व करो, आ जाएगा 0.01. दैट्स द 1%. इसलिए हम कहते हैं कि द लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैपन इज़ 0 और हाईएस्ट 1. क्यों? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी चीज़ की? 100%. सो इसको सॉल्व करो. 100% क्या होगा? 100/100, मतलब 100/100. 1. लोएस्ट क्या होगी? 0/100. 0. दैट्स इट. अब देखते हैं. वैसे मैं भूल गया, पता नहीं क्या बात था, लेकिन याद करने दो, थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है ना. ये रट के नहीं आया मैं. तो और बताना क्या है ना. ऐसा ना, अरे बंद मत करो, तो चल रही है. सो परसेंट सिस्टम में थोड़ी जगह नहीं है इधर, तो विस्टास इसमें होगी. मैं इसमें कर दिखा देता हूँ कुछ. लेट मी फाइंड इधर तो भर रखा है. रुको रुको रुको, होल्ड पे कर दो अगर हो नहीं रहा. होल्ड पे कर दो, होल्ड पे. अरे बकौर का काम आएगी. सो परसेंटेज से अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे. जैसे कि, हाँ जल्दी कर रहे हैं. अगर मैं कहूँ 0.3 = 3/10, ये सही है या नहीं? ऑब्वियसली ये है पूरा सही. लेकिन क्यों है? बहुत सारे रीजंस है इसके. क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, सीधी बात. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मेरे को तो अपना एक अलग ही तरीका लगाना है. अरे बाय द वे, मैं एक बात बताना भूल गया कि 1% से थ्योरेटिकली मतलब क्या होता है. 1% का थ्योरेटिकली मतलब क्या है? 1% का थ्योरेटिकली मतलब है कि मैंने एक के 100 टुकड़े करे. मैंने एक के 100 टुकड़े करे, और उनमें से जो पहला टुकड़ा था वो ही था 1%. बस. मतलब मैंने एक के 100 टुकड़े करे, उनमें से जो पहला टुकड़ा था वही था आंसर, है ना. तो इस तरीके से इसको लाते हैं. आप छोड़ दो, मैं पकड़ दूंगा अब, है ना. तो इसके लिए पहले मेरा थोड़ा बड़ा काम है. मेरे को पूरी काउंटिंग लिखनी होगी 100 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कैमरा मैन गाली दे रहा है मेरे को, है ना. 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100. 99 89 79 69 59 49 39 29 28 38 48 58 68 78 79 हैं. अच्छा 88 98. अब बाकी खुद कर लेना. सो
अब ये क्या है, ये 1 से 100 तक की है काउंटिंग? नहीं, वो तो है ही है, उसके अलावा क्या है? ये है कि दिख रहा है ना, ये है कि मैंने 1 को डिवाइड कर दिया 100 हिस्सों में। हट जा हट जा। मैंने 1 को डिवाइड कर दिया 100 हिस्सों में। वो हट जा ऊपर एक मैसेज आया था, मैं उसके लिए कह रहा था, है ना, गलत मतलब मत निकालना कि अपनी मम्मी से ऐसे कह रहा है ना। तो ये है वो 100 हिस्से जिनमें मैंने 1 को डिवाइड कर दिया। अब इसमें अगर तुम पहला हिस्सा देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया 1% 100 हिस्से करो, उनमें से पहला हिस्सा इस 1%, ये रहा वो। अब कर दो इसको सॉल्व, क्या आएगा? 0.01। तो ये अपना 0.01। अब ये 10वें हिस्से को सॉल्व कर दो, क्या आएगा? 100 हिस्सों में से 10वां, 0.10 आएगा। तो ये हो गया 0.1, ऐसे ही हो गया 0.2, ये 0.3, 0.4, 0.5। अब इसको ढूंढो, ये कहाँ है? 0.3 इसमें, ये रहा 0.3, है ना। तो अब हम लेंगे 0.3 को एज अ होल। एज अ होल का क्या मतलब होता है? एज अ नंबर और एज अ होल में बहुतों को मतलब ही नहीं पता। एज अ नंबर का मतलब है कि जैसे कि सोचो मैंने 4 नंबर लिखे 1 2 3 4, है ना। तो इनमें से 4 एज अ नंबर क्या है? 4 एज अ नंबर एक नंबर है जो कि 4 है, समझो। 4 एज अ नंबर एक नंबर है जो कि 4 है, लेकिन 4 एज अ होल क्या है कि मेरे पास 4 केले हैं। तो एज अ होल अगर मैं लूँगा तो 4 ये पूरा है, 1 1 1 1, ये 4 पूरा है। लेकिन अगर मैं एज अ होल लूँगा, मतलब एज अ नंबर लूँगा, तो लगभग वो ऐसा हो जाएगा कि मेरे पास चौथा फ्रूट है। और एज अ होल क्या हो जाएगा? मेरे पास तो 4 फ्रूट है, पूरी दुकान खोल रखी है मैंने, ऐसे। तो 0.3 को एज अ होल लो। तो 1 के अंदर 1 के 100 टुकड़े करें, ये मेरे को म्यूट करना पड़ेगा, है ना। 1 के 100 टुकड़े करे मैंने, और उनमें से 0.3 कितने आ सकते हैं? 1 के अंदर कितने 0.3 आ सकते हैं? पहले तो ये देखेंगे, चले देखते हैं। पहला 0.3 इतना, दूसरा 0.3 इतना, प्लस कर दिया ना, तीसरा 0.3 इतना, हाँ थोड़ी इस टाइम, और चौथा, चौथा तो आधा, आधे से भी कम है ये तो। अगर मैं चौथा 0.3 करता तो ये बात पहुंच जाती 120 तक, मतलब 1.2 मेरे को चाहिए कि 1 के अंदर अंदर आने चाहिए ना। तो क्या करेंगे? टोटल 30 नंबर्स में से 10 हैं अपने पास, है ना, अंदर ही अंदर। तो कह दो टोटल 30 में से 10 हैं अपने पास, क्या हो जाएगा? 1/3। तो कितने 0.3 अपने पास? 1 2 3 और 1/3। मतलब अरे रुक जाओ ना, अरे खाली पड़ी है वो, कछु तो लिख लूँ यहाँ मैं। कोई बात नहीं, किसी दिखाइए दिखाइए। 0.3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 and 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 के अंदर 0.3 को अगर हम इतनी बार लिखेंगे तो 1 आएगा, है ना। अब इसको करो सॉल्व। 0.3 मल्टीप्लाई मिक्स द फ्रैक्शंस, 3 3s are 9 plus 1 is equal to 10/3 is equal to 1। इसको ले जाओ उधर और हो जाएगा ये रेसिप्रोकल। 1 मल्टीप्लाई 3/10 लो, आ गया 0.3 इज इक्वल टू 3/10। ये है अपना आंसर। इस तरीके से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसा ना। आप देखते हो डिविजन्स, देख ले, डिविजन्स बड़े अच्छे होते हैं परसेंटेज में, मतलब मज़ा थोड़ा सा आता है ना। अरे मैं पकड़ दूँगा, मम्मी का हाथ थक गया, पहले जगह ढूंढ दूँ मैं, होल्ड कर ले। तो एक डिवीज़न का एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, अरे फिर से एक मैसेज आ गया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना। देखो 92/60, क्या आंसर आएगा? सीधी बात है 1.532। और क्या सकता है? नहीं, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। हाँ, ये आएगा, सीधी बात है। एक बहुत आसान सा तरीका है इनको डिवाइड करने का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे को तो परसेंट में ही करने हैं, तो मैं क्या करूँगा? बहुत आसान, ये तो एक सीधा सा लॉजिक है। अब
जो ज़रा सोचते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं सोचना, मतलब ऐसे जिनको मैथ थोड़ी सी पसंद है उनको तो पता होगा, ये वो सोचेंगे कि क्या बक रहा है ये यूँ ही, है ना। लेकिन जिनको ऐसे कि आज तो मेरे को दिमाग खोलना है थोड़ा सा, तो उनके लिए है ये, है ना। वैसे मैं फालतू में बना लूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सीरियसली मत लेना। तो 92/60 कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहले एक चीज़ समझो। अगर मैं लिखता हूँ 4/2, आंसर क्या आना है? 2। क्यों आना है? क्योंकि अरे यार बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, तो देखो 4 कितने 2 लिखें कि वो 4 बना दे। एक मैं सीधे तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। कितने 2 लिखें, 2 को कितनी बार लिखें कि वो 4 बना दे। 2 अगर एक बार होगा तो वो 2 रहेगा, 2 अगर 2 बार होगा तो वो 4 बन जाएगा। सो द आंसर इज 2। और क्या होगा, है ना। 2 2 जा 4, आ गया आंसर 2। बस अब इसको परसेंटेज में कर दो। अब जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे होल और नंबर का थोड़ा सा वो चलेगा कॉन्सेप्ट। 2 का मतलब वैसे होगा 200%। क्यों? क्योंकि बेसिकली 200% इज इक्वल टू 2, है ना। पर यहाँ पे मैं नहीं लूँगा, इधर मैं ले रहा हूँ 2 को एज अ होल, नॉट एज अ नंबर बट एज अ होल। कि सपोज कि मेरे को चाहिए थे यार 2 एप्पल, है ना। वो मेरी पूरी कमाई थी और मेरे को मिल गए 2 एप्पल, तो मैं क्या कहूँगा, यार मेरी तो 100% कमाई मिल गई मेरे को, है ना। ये हो गया एज अ होल। तो इधर मैं लूँगा 2 को एज अ होल, तो 2 इज़ द 100% ऑफ इट सेल्फ। 2 अपने आप में ही 100% है। तब 2 के नज़रिए में 4 कितना परसेंट होगा? तो 2 के नज़रिए में 4 होगा इसका डबल, तो कर दो 100% का डबल, क्या आ जाएगा? 200%। सो 4/2 इज इक्वल टू 200%। 200% को सॉल्व कर दो, 200/100 मतलब 2। सो द आंसर इज 2। कहाँ गया 2? अगला पन्ना, घर का आखिरी पन्ना, इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी किया, तो वो ही तरीका हम अप्लाई करेंगे 92/60 में। ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको मैं हर जगह यूज़ करता हूँ। बाय द वे यार, रैंडम फैक्ट कि 50% का स्क्वायर होता है 25%। हाँ, फ्लेक्स करने के काम आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो। अब वैसे आसान है, ये हो जाएगा। परसेंट मैंने वैसे ही सिखा दिया, तो वो उसी तरीके से होगा ये अपॉन 100 वगैरह करके। हाँ, कैमरा मैन इज़ बैक विद द स्किल्स। अरे अब अच्छा कर रहे हैं। तो देखो 92/60 है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 60 अपने आप में ही अपना एक 100% है, तो ले लो 60 इज इक्वल टू 100%। ये है ना? और 60 में अगर हम प्लस करेंगे 32, तो वो क्या बन जाएगा? 92। तो मेरे को क्या करना चाहिए? 92 एक अननोन परसेंट है 60 की। 60 की नज़रिए में 92 मुझे नहीं पता कितनी परसेंट है, 60 को भी नहीं पता, लेकिन हमें ये लाना है और 60 को भी ये जानना है। तो चलो, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कि 60 अपने आप में ही अपना 100% है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं फाइंड करूँगा कि अगर 60 अपने आप में अपना 100% है, तो 32 जो है ये 60 का कितना परसेंट होगा। फिर जो परसेंट आएगा उसको मैं 100% में प्लस कर दूँगा। मतलब 60 अपने आप का 100% है, 60 इज इक्वल टू 100%। फिर जो 32 है 32, वो 60 का कितना परसेंट होगा उसको हम 60 की परसेंट में ही ऐड कर देंगे, जिससे 60% मतलब 60 की परसेंट प्लस 32 की परसेंट, दोनों की परसेंट आ जाएगी और दोनों को मिला के 92 की परसेंट आ जाएगी 60 के नज़रिए से। जैसे कि अभी भी नहीं समझ में आएगा, मेरे को समझाना नहीं आता मेरे को, तो वेट अ मिनट।
मान लो 60 है, एक 60 खड़ा है, उसको आगे एक पहाड़ तक जाना है, पहाड़ का नाम है 92। लेकिन नहीं, ये तो बड़ा गंदा एग्जांपल हो जाएगा। मान लो 60 है, 60 के नज़रिए में 92 है, उसको नहीं पता कि उसकी क्या परसेंट है, लेकिन उसको पता है कि मेरे आगे आएगा 32। अगर 32 आया, 60 के आगे अगर 32 आया तो वो 92 तक पहुंच जाएगा। लेकिन कहाँ से आएगा 32, उसको तो ये भी नहीं पता कि 32 की वैल्यू क्या है। तो वो क्या करेगा, 60 के पास भी 60 इन दोनों से बना है, 32 + 28 से, इन दोनों को मिला के 60 बना है, और तब वो बना है 100%। तो 60 क्या सोचता है कि मेरे पास भी एक 32 है, इसको मैं अपने आगे बिछा दूंगा और फिर मैं 92 तक पहुंच जाऊंगा। तो 60 अपने अंदर झांकता है, ये अपना 100% है, ये अपने अंदर का 32 निकालता है, 32 जितना परसेंट है उसको अपने आगे बिछा देता है। तो क्या हो गया, 100% प्लस ये वाला रास्ता 32 का, मतलब इतना परसेंट, और ये पहुंच गया 92 तक। ये अच्छा एग्जाम्पल था, आ गया होगा अब तो समझ में, है ना। रुको, अभी तो बहुत बच रहा है ना। तो अब कहते हैं 60 का 32%, मतलब 32 कितना परसेंट है 60 का, वो फाइंड कर लो। फॉर्मूले होते हैं, मेरे को फॉर्मूले नहीं आता, तो पहले मैं अपना कुछ सॉल्यूशन कर लेता हूँ अपने तरीके से, इसको इग्नोर करना है ना। 60% अपॉन 5/5 20% अपॉन 6 2 3.3%। सो 24 + 8 24 हो जाएगा, 40% प्लस 8 हो जाएगा, 3.3 × 4 40% प्लस 12 13 रुक जाओ परसेंट तो आ जाएगा 53.2। हाँ तो देखो, तो 32 आ गया, 53.2% हो गया। तो इन दोनों को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, 153.2%। मतलब 92/60 इज इक्वल टू 153.2%। अब इसको कर दो सॉल्व, क्या आएगा, चलो 153.2 पर 100 हो गया। मतलब 153.2 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1532/10 डेसिमल है ना, डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1532/10, फिर रेसिप्रोकल ऑफ 100, मतलब 1532/1000, मतलब 1.532, एंड दैट्स द आंसर। कहाँ गया, ऊपर होगा कहीं, है ना। दैट्स द आंसर। अब मेन चीज़ जो शुरू से मैंने बचा के रख रखी थी, वाई डू आई थिंक कि परसेंट और परसेंटेज अलग अलग होती है। मेरे को नहीं पता अलग अलग होती होंगी या नहीं, मैंने गूगल भी नहीं करा, अभी मैं बस ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, है ना। तो मेरे हिसाब से परसेंट यूज़ हो सकता है ऐसे, है ना। मतलब तुम देख रहे हो परसेंट इज़ नथिंग बट अ नंबर जो कि अब पर 100 है, बस। परसेंटेज एक मेज़र की तरह है। जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने ऊपर ये रैंडम फैक्ट बताया था ना, ये बिना बात नहीं बताया, कुछ सोच के बताया, तो इसी के वो कहता हूँ कि हैं, ये मैंने गलत बता दिया कि मैंने ये, हाँ अरे मैंने ये गलत बता दिया शायद, कहाँ गया वो। 25% का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 50%, हाँ सही है। तो 50% का रूट मतलब स्क्वायर हो जाएगा 25%, हाँ सही है। हाँ तो जो मेन चीज़ है समझा करो। हाँ तो इधर बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, दिख रहा है ना, 50% का स्क्वायर है 25%। अब इसको पहले वेरीफाई करते हैं। 50% का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/100,
ये आ गया 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। 1/4 मतलब सही है ना, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, इसमें कोई गलती नहीं है ना। तो ये तो हो गया अगर हम परसेंट को एज अ नंबर ले, बिकॉज परसेंट इज़ जस्ट अ नंबर। परसेंट का मतलब है पर 100 बस। अगर मैं कहूँ परसेंटेज तो उसमें ये गलत हो जाएगा। शायद ये सही है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, ये बस मैं अपनी मर्जी से सोच के बोल रहा हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि चलो 20 का एज अ मेजरमेंट है ना, इसको मेजरमेंट कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं पता अगर मैं कहूँ कि 20 का 25, अरे जगह और नहीं है यार लिखने की, अरे घर में पन्ना नहीं बचे ना। देखो अगर मैं कहूँ कि अरे ऐसे ऊपर से देखा हुआ जैसे दिख नहीं रहा हाथ, मतलब लिखा हुआ, अगर मैं कहूँ मेरा हाथ दिख रहा है ज़्यादातर कि 20 का 50% इज इक्वल टू, नहीं क्या बोल रहा हूँ, 20 के 50% का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के, मतलब 20 के ही 25% का स्क्वायर, 25%, भाई क्या बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता है ना। अब मैं शुरू से बोलता हूँ, 20 के 50% का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का 25%, है ना। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, खुद सॉल्व करके देख लो, नहीं हो सकता। चलो मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। 1/4 20 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू, हैं ओ माय गॉड हो कैसे रहा ये वेट यार, ये मैंने कुछ गलत करिए शायद, पूरी चीज़ ही गलत निकल गई है तो मुझसे। रुको, अरे रुको, मेरे को दे दो, नहीं हो रहा बता रहा तो लाओ लाओ। 20 के 50% का स्क्वायर, नहीं है यार, ये तो वही कर दिया ना मैंने। 20 का 50% एज अ होल लेंगे, मतलब इसमें ऊपर करें थोड़ा सा ऐसे, मेरा हाथ दिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ वो दिख ही नहीं रहा। 20 के 50% का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 के 25%, 1/3 क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1/2 मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 1/4 5। तो ये अनइक्वल है, जो भी आया ये मेरे को नहीं पता, मैं कुछ भी कर दिया। तो ये मतलब अरे मम्मी थोड़े सब्र रखो, है ना। तो मैंने बीच में थोड़ी गलती कर दी थी, अब इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। मेरा वो था कि 20 के 50% का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, 20 के 50% का, है ना। मैंने इधर क्या कर दिया, 50% को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 20 अलग हो गया, 50% अलग हो गया, मतलब इक्वेशन में एक दूसरे का लेना देना था। पर 20 से वैसे मैं टर्म्स नहीं पता मेरे को, एक तो है ना, तो 50% का कुछ लेना देना नहीं था। और माइंड मत करना, मेरी पहली वीडियो मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, है ना। तो शायद यही है, मैंने टाइम पास के लिए बनाई है। जय हिंद।